हरियाणा सरकार के मंत्री देवेंद्र बबली ने आगामी बजट सत्र और किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों को लेकर एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है और इस बजट में क्या रहने वाला है हम जानेंगे। कैबिनेट मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री देवेंद्र बबली से। बबली जी इस समय हमारे साथ हैं, उनसे और भी मुद्दों पर जानकारी लेंगे। किसान आंदोलन पर उनकी क्या राय है इस बारे में भी उनसे जानेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने अपने विभाग की कितनी जो है प्रपोजल जो है बढ़ाकर दी है इस बारे में भी उनसे जानेंगे। नमस्कार मंत्री जी, ये बताएं कि जो कल से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, पहले तो किस तरह की तैयारियां सरकार की हैं? देखिए, सरकार की तैयारियां बजट के लिए बिल्कुल प्रॉपर की हुई है सरकार ने, और सबसे सुझाव भी मांगे गए हैं। हमारे सभी जो विधायक साथी हैं, हमारे एमपी साहिबान हैं, सबसे सुझाव लिए गए हैं कि हमें एक बेहतर बजट जो प्रदेश के हर वर्ग को हम उसका लाभ दे सकें, कैसे पेश करना चाहिए। और सरकार ने उसकी पूरी तैयारी की है, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उसकी तैयारी हुई है। और हमारे जो डेवलपमेंट पंचायत का बजट है उसमें भी पहले भी जो बजट सेशन था उसमें बजट की पहले भी कोई कमी नहीं थी पंचायतों के डेवलपमेंट के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए। आज भी कोई कमी नहीं है। हर बार जो परसेंटेज में बजट विभाग का बढ़कर मिलता है वो हमारे पंचायत विभाग को भी मिलेगा। ये बताएं कि ये चुनावी वर्ष है, अभी लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, मतलब कभी भी आचार संहिता लग सकती है, घोषणा हो सकती है तिथियों की। उसके बाद राज्य भी विधानसभा चुनाव में जाएगा, तो माना जाए कि ये बजट जो है चुनावी वर्ष मानते हुए एक बेहतरीन और लोक लुभावन बजट होगा। बेहतरीन लोक लुभावन तो मैं नहीं कहूँगा, बेहतरीन बजट आप इसको बिल्कुल कहेंगे कि हर वर्ग का ध्यान रखते हुए जो प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाना है उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट सरकार लेकर आएगी। ये बताएं कि जिस तरह से विपक्ष ने पूरी तैयारियां की हैं, अविश्वास प्रस्ताव जो है कांग्रेस ला रही है सरकार के खिलाफ, और कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी है सरकार को, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, युवाओं की बात हो, या फिर अन्य तरह की विकास की बात हो, इस सब को लेकर कांग्रेस एक व्यापक रणनीति तय कर रही है। उससे निपटने के लिए खासकर मैं फिर ये कहूँगा कि सरकार की क्या तैयारी है? ये सरकार पूरी तरह तैयार है। अविश्वास प्रस्ताव की तो बात ही नहीं कहीं शुरुआत होती, मैं कहता हूँ, क्योंकि स्पष्ट बहुमत से सरकार है। आज सरकार के पास जो नंबर है, चाहे आज़ाद विधायकों को साथ जोड़ने के बाद और हमारा गठबंधन है जो 10 विधायक हमारे हैं, तो एक सफिशिएंट नंबर सरकार के पास है। तो अविश्वास प्रस्ताव की तो कहीं बात ही नहीं लागू होती। बाकी जो वो मुद्दे लेकर आएंगे उनका जवाब हम प्रमुखता के साथ देंगे। चाहे आज रोजगार की बात है, पारदर्शिता नौकरी देने की बात है। अभी जो आपने देखा होगा नौकरियां दी भी गई हैं एचकेआरएन का के थ्रू, जो एक बड़ी ठगी नौकरियों में होती थी, प्राइवेट सेक्टर में भी उनका शोषण होता था, एचकेआरएन के माध्यम से उसको भी हमने ख़त्म करने का काम किया। और जो पर्ची खर्ची से नौकरियां मिलती थी, रिश्तेदारों को नौकरियां मिलती थी, पारदर्शिता से नौकरियां मिल रही हैं। और पढ़े लिखे जो मेरिट पे बच्चे हैं उनके घर में अपने आप उनके अपॉइंटमेंट लग जा रहे हैं, उनको अब कहीं भी पर्ची और सूटकेस लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार अपना काम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जनभावना के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बताएं कि जिस तरह से अब पिछले 5-6 दिन से किसान आंदोलन दोबारा शुरू हुआ है, एक तो आपकी सब को लेकर क्या राय है? जिस तरह से दिल्ली जाना है किसानों का, आपका क्या मानना है कि इनकी किसान आंदोलन को लेकर, मतलब मैं कुल मिलाकर आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिएगा, अभी किसान जो पंजाब के किसान हैं, एक किस्म से मैं ये कहूँगा कि ये आंदोलन पंजाब के किसानों ने किया है। पंजाब में आप पार्टी की सरकार है, एमएसपी को लेकर वो अपने स्टेट लेवल पे एमएसपी गारंटी दे सकते हैं तो उनको देनी चाहिए। दोहरी राजनीति ना करें। जो किसानों को बरगलाने वाली बात है, बहकाने वाली बात है, वो ना हो। किसान देश का अन्नदाता है और उसका सम्मान भी हो, पूरे देश का भरण पोषण करता है। अब मैं हरियाणा किसान की बात करना चाहूँगा। हरियाणा सरकार ने हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं जिनसे किसान की आय बढ़ सके, आय दुगनी हो सके। और आप देखेंगे 14 फसलों पे एमएसपी इकलौता हरियाणा राज्य है। नहीं, देखिएगा, आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, अभी पार्लियामेंट सामने है और 15-20 दिन में ये तो वो कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोनों पार्टियों ने फैसला लेना है गठबंधन में जाने का या नहीं लेना। दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरीके से, दोनों संगठनों ने, वर्करों ने अपनी अपनी तैयारी की हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी
अपने सिंबल पे लड़ेगी, जननायक जनता पार्टी अपने सिंबल पे लड़ेगी, या उस टाइम में हमारी पार्टी क्या फैसला लेती है हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और उसके बाद विधानसभा चुनाव है। तो मेरा ये मानना है कि मुझे लगता है कि आने वाला समय जो दोनों पार्टी हैं वो चुनाव मिलकर लड़ेंगी। तो ये हैं देवेंद्र सिंह बबली, जिन्होंने अभी भी उम्मीद जताई है कि दोनों दल यानी कि भाजपा और जजपा आने वाला लोकसभा का चुनाव इकट्ठा लड़ेगी, ऐसी उनकी उम्मीद है। इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से जो बजट सत्र है, किस तरह से लोगों का एक रुझान देखते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से राय मांगी थी, ये बजट जो है आम व्यक्ति के लिए हित का होने वाला है। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि अपने महकमे को लेकर कई तरह के काम जो इन्होंने गिनाए हैं वो सब किए हैं। इन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि ये जो चुनावी वर्ष होने के बावजूद लोक लुभावन, जब मैंने इनसे पूछा कि ये बजट लोकहित का होगा, लोक लुभावन का होगा, इन्होंने कहा लोकहित का होगा लेकिन लोक लुभावन नहीं होगा। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।